दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज तक आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सभी लोगों ने क्या किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में चलते पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं या बड़ी बैंक्स हैं सभी लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में चलते सेंट्रल बैंक्स ऑफ अर्जेंटीना, ये न्यूज़ निकल करके आई है अर्जेंटीना कंट्री से कि सेंट्रल बैंक्स ऑफ अर्जेंटीना जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की तैयारी में है। आप लोग खुद सोचिए कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी बैंक्स हैं, चाहे वो रियल इस्टेट हो या फिर ऑटोमोबाइल हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सभी की सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं। और मुझे 100% उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडिया में जितनी भी बैंक्स हैं सभी लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, साउथ अफ्रीका कंट्री से। जी हाँ, अगर साउथ अफ्रीका कंट्री की बात करें तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ICO जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम वहाँ पर रेगुलेटेड हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर एक कंट्री में क्या हो रहा है, जो भी रूल रेगुलेशंस लगे हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड और स्कैम के चांसेस हो जा रहे हैं, एक्सचेंजेस कुछ हैक्स हो जा रहे हैं। इसलिए हर एक गवर्नमेंट क्या चाह रही है, 100% रूल रेगुलेशन के लिए। तो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है, जो भी वहाँ के टॉप रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, एक रेकमेंड किया है 30 तरीके के रूल्स, 30 तरीके के ऐसे रूल्स उन्होंने रेकमेंड किया है। जो भी यहाँ के टॉप रेगुलेटर्स हैं उसमें टॉप रेगुलेटर्स भी हैं और साउथ अफ्रीका की जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर 30 टाइप्स के रूल रखे हुए हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी को कैसे चलाया जाए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे रूल रेगुलेशंस लगाया जाए, किस तरीके से टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए, किस तरीके से KYC होनी चाहिए, किस तरीके से कोई नया ICO लॉन्च होता है तो उसके ऊपर कौन सा रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कौन सा जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज चल रहा है उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, या फिर कंट्री में जो ATMs लगा रहे हैं कौन से लोग लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी लगा रही है, उसमें कोई फ्रॉड और स्कैम तो नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट आउट करके 30 तरीके के यहाँ पर रूल रेगुलेशंस को रेकमेंड किया है। अब सबसे बड़ी जो खुशखबरी वाली बात है कि जो टॉप रेगुलेटर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, इन सभी लोगों ने यहाँ पर इन्वॉल्व होकर के एक बहुत अच्छी मीटिंग की है। लेकिन सबसे अच्छी जो खुशखबरी इसमें यह है कि अभी लेटेस्ट में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी G20 की मीटिंग्स हुई थी, उसमें जो FATF था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। FATF का जो रूल होता है वो हर एक कंट्री को मानना पड़ता है, ये एग्रीमेंट होता है। तो इसलिए जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और G20, इसमें पूरी तरीके से मीटिंग हुई और जो समिट हुई, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी बातें हुई, 30 तरीके के रूल्स को रेकमेंड किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो FATF है ये हर एक पूरे जितने भी कंट्री हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एक्सचेंज हो या फिर जितने भी लोग हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके ऊपर FATF की गाइडलाइंस ज़रूर आएंगी।
और आने वाले टाइम में आप इंडिया में भी देख सकते हैं, क्योंकि G20 की मीटिंग हुई थी और FATF की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई थी। तो आने वाले टाइम में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इंडियन एक्सचेंज हैं उन सभी लोगों को फॉलो करना पड़ सकता है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका में अभी क्या हो रहा है, 30 तरीके से उसमें रूल रेगुलेशंस की तैयारी कर रहे हैं, 30 पॉइंट्स रिकमेंड किए हैं और हो सकता है वो 30 के 30 जो पॉइंट हैं वो साउथ अफ्रीका कंट्री में 100% लागू हो जाएं। और ये भी चांसेस हैं कि इस कंट्री को देख करके और बहुत सारे कंट्री यहाँ पर ये रूल रेगुलेशंस जो हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ साउथ अफ्रीका कंट्री से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, हांगकांग कंट्री से। जी हाँ, हांगकांग ने अभी क्या किया है, पहला रेगुलेटेड बिटकॉइन फंड को लॉन्च किया है। इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, हांगकांग में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ICO, माइनिंग और उसके बाद में ATM, सब कुछ वहाँ पर लीगल है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि पूरी वर्ल्ड वाइड हर जगह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फ्रॉड और स्कैम हो जाते हैं। इसलिए हांगकांग कंट्री में जो भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने क्या किया, जो भी वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर थे उनको एक लेटर लिखा, उनको रिकमेंड किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको जो बिटकॉइन रेगुलेटेड होना चाहिए, जो हमारा फंड है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, जो आपका एक्सचेंज है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, इसलिए कि कंट्री जो है 100% उसके ऊपर रूल रेगुलेशंस लगा दे, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता है। जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे उन लोगों का यही कहना था कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा 100% सेफ होना चाहिए, कहीं फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, कोई बेईमानी ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो एरोना कैपिटल है, एक बहुत बड़ी कंपनी है हांगकांग के अंदर, तो ये कंपनी थी और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ने इनसे रिक्वेस्ट किया। तो इस कंपनी ने क्या किया है, अपनी गवर्नमेंट को लेटर भेजा और हांगकांग कंट्री ने क्या किया है, दुनिया का ये पहला बिटकॉइन फंड को यहाँ पर क्या किया है, रेगुलेट कर दिया है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर एक कंट्री में अभी नहीं हो रही हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपको भी ना समझ में आ रहा हो। सिंपल शब्दों में ये कहें, जैसे इंडिया है तो इंडिया में भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं, लेकिन वो 100% लीगल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। इसलिए जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। तो इस तरीके से पूरी वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हर एक कंट्री क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एक्सचेंज सभी को लीगल कर रहा है। तो ये थी तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और वीडियो के बीच में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं, और आप लोगों के कमेंट बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो जाता हूँ पढ़ करके। तो थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे चौथी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। ये जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, एक मेसारी नाम से बहुत बड़ी कंपनी है जो कि टोटल ब्लॉकचेन बेस्ड पर है। तो जो बेसारी यहाँ पे कंपनी है, बेसारी की जो CEO हैं मिस्टर रियान जी, इनका ये कहना है, ये जो कंपनी है बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी फील्ड में ये इंटर करना चाह रहे हैं। तो जो मेसारी के CEO हैं मिस्टर रियान जी, इनका ये कहना है कि इनके पास $3 बिलियन का स्टेबल कॉइन में फंड रखा हुआ है। सिंपल शब्दों में ये कहें, $3 बिलियन इनके पास में अभी फंड है, और ये क्या करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंटर करना चाह रहे हैं। आप खुद सोचिए, $3 बिलियन फंड बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, नियो, BNB जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है उसमें हमें एक अच्छी पंपिंग दिख जाए। तो इसलिए आप लोग भी तैयार रहिएगा।
तो आज की यही 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, चलते चलते एक ज़रूरी बात, अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, इथेरियम की ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, official.cryptoguru के नाम से। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।